पर ना कांग्रेस के ना ही भारत आदिवासी पार्टी के दिखाई दे रहे। क्या इसको राजनीतिक मंच कहे या फिर सामाजिक मंच कह सकते हैं? देखो मालेवा साहब ने 2013 में क्या किया, तभी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ किया? देखो 45% आदिवासी को, 5% एससी को और 50% ओपन, उससे पहले पूरा यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है आपकी, बोलते हैं कि केंद्र में सरकार आपकी है और राज्य में सरकार आपकी है और आप ही यहाँ पर मांग के लिए रोड शो कर रहे हैं। ऐसा है कि भारत आदिवासी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ मैंने ही भारत आदिवासी पार्टी बनाई, लेकिन राजकुमार रोत और भंवरलाल परमार ने भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक किया और हाईजैक करके अब वो केवल राजनीति कर रहे हैं। कोई कटा रहे, वो भाषण दे रहे, लेकिन पहले वो सांसद रहे तो, लेकिन उस टाइम तो आरक्षण की बात नहीं करी और अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं। धन सिंह जी, मुझे बताइएगा, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है और आप यहाँ पर सामाजिक मंच के साथ में यहाँ पर रैली के रूप में ज्ञापन दे रहे, क्यों इतना संघर्ष? देखिए बांसवाड़ा में किस तरीके से यार जोश और जुनून के साथ में रैली में यहाँ पर आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान की ओर से यहाँ पर रैली के रूप में है, जो कि कलेक्टर साहब बांसवाड़ा को यह है ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं कि कोटे में कोटा आरक्षण है वो लागू करो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो लागू करो। इसी तरीके से ये रैली के रूप में जा रहे हो। यहाँ पर तमाम नेतागण भी देख सकते हैं, यहाँ पर कनकमल कटारा भी है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी हैं और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, धन सिंह रावत वगैरह, यहाँ पर जो आदिवासी इलाके के तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर अंदर रैली के अंदर हैं और इनसे बातचीत करेंगे ये क्या कुछ चाह रहे हैं और क्या कुछ लागू करवाना चाह रहे हैं और सरकार किस हद तक ये कोटे में कोटा आरक्षण को लागू करते हैं नहीं, ये भी सब इनसे जानेंगे। ये क्या विचार रख रहे ये हैं जो कॉलेज ग्राउंड से लेकर महाराणा प्रताप सर्किल से होते हुए रैली के साथ में ढोल नगाड़ों के साथ में बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम जो चेहरे दिख रहे होंगे, इनसे बातचीत भी हम करेंगे अभी। चलिए मालवीय साहब बताइए, क्या कुछ कोटे में कोटा आरक्षण को लेकर मांगे आपकी? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद करता हूं कि लंबे समय से दक्षिणी राजस्थान की ये 12% प्रशासनिक सेवा में हमारी भर्ती होती है, उसमें राजस्थान के और टीएसपी क्षेत्र के दक्षिणी अंचल में एक भी व्यक्ति को मौका नहीं मिलता है। लेकिन माननीय कोर्ट ने ये कानून बनाया कि अब जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं और लंबे समय से उनको प्रशासनिक सेवाओं में लाभ नहीं मिलता है, ऐसे समाज को चयनित करके राज्य सरकार कोटे में कोटा वर्गीकरण को लागू करे। यहाँ पर ये तमाम जो आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले यहाँ पर बीजेपी के नेता मुझे दिखाई दे रहे, यहाँ पर ना कांग्रेस के ना ही भारत आदिवासी पार्टी के दिखाई दे रहे। क्या इसको राजनीतिक मंच कहे या फिर सामाजिक मंच कह सकते हैं? देखो पहले दिन से हम कह रहे हैं ये हमारा एक सामाजिक आंदोलन है, कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बाप नहीं, लेकिन जो आदमी आया है, जो जनप्रतिनिधि आया है, उसको जनता स्वीकार करती है। जो नहीं आए हैं वो उनकी मर्जी और उनका काम जाने। ठीक है, यहाँ पर हम कब से आपका जो प्रोग्राम है वो 2-2.5 घंटे से लाइव कर रहे थे, उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि मालेवा साहब ने 2013 में क्या किया, तभी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ किया? देखो 45% आदिवासी को, 5% एससी को और 50% ओपन, उससे पहले पूरा राजस्थान के लोग यहाँ आते थे, इसको हमने भागड़ लगा दी। अब टीएसपी क्षेत्र के लोग मजे मार रहे हैं, ये मैंने किया। तो अभी आपकी ये मांगे कब तक मान ली जाएगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है आपकी, बोलते हैं कि केंद्र में सरकार आपकी है और राज्य में सरकार आपकी है और आप ही यहाँ पर मांग के लिए रोड शो कर रहे हैं। ये सरकार एक अलग विषय है, यह एक सामाजिक आंदोलन है और जहाँ समाज जाएगा वहाँ हमको जाना पड़ेगा। तो अभी ये मांगे मान ली जाएगी, आपको लग रहा है? हम मनवाएंगे, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे और इस मांग को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नियम कानून आ गया तो सरकार को लागू करना चाहिए। क्या कुछ लग रहा है मणिलाल जी, यहाँ पर ये रैली के रूप में आप कलेक्ट्रेट तक जा रहे हो, क्या लग रहा है ये रैली क्यों आप निकाल रहे हो? आरक्षण मंच के साथ चलता हुआ ये
आदिवासी भील युवाओं का बड़ा हुजूम। आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी के हित की दिखावे की बात कर रहे हैं उनको एक करारा जवाब है। और वास्तव में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए आरक्षण मंच ही लड़ रहा है और आरक्षण मंच के इस आंदोलन से निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्र के भीलों को पृथक आरक्षण मिलेगा। अच्छा, आप बाप पार्टी में थे तब भी आरक्षण की बात कर रहे थे और अभी यहाँ पर आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले आपके साथ में मालेव साहब वगैरह भी हैं, तो आप उनके साथ भी आरक्षण मांग कर रहे थे, इधर फिर आ गए, फिर ये क्यों? ऐसा है कि भारत आदिवासी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ मैंने ही भारत आदिवासी पार्टी बनाई, लेकिन राजकुमार रोत और भंवरलाल परमार ने भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक किया और हाईजैक करके अब वो केवल राजनीति कर रहे हैं। आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको भूल गए हैं और अभी कोटे में कोटा आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसका भी सांसद राजकुमार जी ने विरोध किया, भंवरलाल जी ने विरोध किया, आदिवासी परिवार ने विरोध किया, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध किया। इसलिए हमने भारत आदिवासी पार्टी को छोड़ दिया है और अब हम समाज के बीच में हैं। और भारत आदिवासी पार्टी को अभी सलमपुर में करारी शिकस्त मिली है और 84 में भी 25,000 आदिवासियों ने भारत आदिवासी पार्टी का साथ छोड़ा है और 2028 में इनका सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि वे समाज के साथ नहीं है, केवल राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये राजनीति कर रहे हैं, ये अपने भील प्रदेश की मांग कर रहे थे। आप गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जा रहे थे भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, क्या अब आप भील प्रदेश की मांग कर रहे हो? ऐसा है कि मैं 2013 से जामुखंड अलग प्रदेश की बात करता आ रहा हूँ। भील प्रदेश के साथ मैं हुआ था, लेकिन साथ में रह करके भी मैंने जामुखंड की बात की और भंवरलाल परमार ने उन्होंने वादा किया था कि हम जामुखंड की बात करेंगे, धीरे धीरे भील प्रदेश को छोड़ेंगे और जातिवाद को कम करेंगे। लेकिन उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में अति जातिवाद फैला दिया और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं। अभी क्या हम अभी ये दर्शक क्या माने, आप बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या फिर बाप पार्टी में, क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं केवल मेरे समाज के साथ हूं और मेरे आदिवासी समाज को 1% आरक्षण भी जो पार्टी ज्यादा देती है मैं उसका समर्थन करूं। अच्छा, जो पार्टी आरक्षण का समर्थन करेगी उसको आप समर्थन? बिल्कुल समर्थन करें। ठीक है, यहाँ पर कनकमल जी कटारा भी हैं, इनसे भी हम रूबरू होने की कोशिश करेंगे। कनकमल जी, इसमें हम लाइव चल रहे थे, अभी पूरे प्रोग्राम में 2.5 घंटे का लाइव था और लाइव में कमेंट्स आ रहे थे कि कनकमल जी कटारा है वो भाषण दे रहे, लेकिन पहले वो सांसद रहे तो, लेकिन उस टाइम तो आरक्षण की बात नहीं करी और अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं। भैया देखिए, मैं मंत्री था उस समय, जो मेडिकल का जो आरक्षण कोटे में कोटा किया है वो लागू कर दिया और आज उस समय वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री थी, भारतीय जनता पार्टी का राज था और ये 6.5% ये प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी मैंने डिजायर लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और उस बात को पीछे से अभी ऐसी आवाज नहीं उठी। मैं बिल्कुल उसके पीछे लगा हुआ हूँ और आज दिन तक जो हुआ वो निश्चित रूप से हमारे इस समाज के लिए बहुत लाभदायक होगा। मीणा समाज उधर से बहुत ही IAS अफसर बन गए, सभी विभागों में वे हैं। यहाँ की मांग है, यहाँ के जितने भी ये हमारे आदिवासी भाई वो IPS RS प्रशासन अधिकारी बने, यह मांग है और उसको हम पहले भी मांग करते आ रहे हैं, अभी भी इनके साथ में हैं और आज हम पैदल 2 किलोमीटर चल करके ज्ञापन भी दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आज भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी युवा मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी बात को मान लेंगे, वो बहुत ही कर्मठ हैं और आदिवासी समाज की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ये पूरे देश के अंदर आदिवासियों का बजट बहुत अच्छा स्वीकृत किया है और जमीनी काम कर रहे हैं और उससे आदिवासी समाज अच्छी तरह से समझ रहा है। और यह आरक्षण जो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है वो बहुत ही सराहनीय है और उसी बात को लेते हुए राज्य सरकार को इसमें कहीं अड़चन नहीं आती, इसलिए हम इतनी सारी मांग कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है और कोटे में कोटा आरक्षण है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझाने की कोशिश करना। देखिए, कोटे में कोटा 12% आदिवासी समाज का राजस्थान में है और उसमें से 6.5% प्रशासनिक सेवाओं में,
या राजस्थान में होना चाहिए, और वह भी यहाँ पर जनसंख्या है उस मात्रा में सभी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में यह हो जाएगा तो इतनी सारी परेशानी नई समाज को उठानी पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। ठीक है, ये थे कनकमाल जी कटारा जो कह रहे लागू करवा के छोड़ेंगे कोटे में कोटा आरक्षण। धन सिंह जी, मुझे बताइएगा, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, और आप यहाँ पर सामाजिक मंच के साथ में यहाँ पर रैली के रूप में ज्ञापन दे रहे, क्यों इतना संघर्ष? भाई आपको धन्यवाद। हम अपने समाज का गौरव बढ़ाने के लिए समाज के साथ हैं। हम जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, आज अपने समाज ने मूवमेंट किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक हमें कोटे में कोटा आरक्षण मिलना चाहिए। समाज ने आह्वान किया सभी हम पॉलिटिकल लीडरों को, तो समाज के सम्मान में हम आए हैं और हम चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करके समाज की भावनाओं को अवगत कराएंगे कि उनको उदयपुर डिवीजन के हमारे ट्राइबल को 6.5% आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात को लेकर ये बता रहे हैं कि तमाम जो 6.5% टीएसपी इलाके में प्रशासनिक सेवा में आरक्षण है वो लागू करना चाहिए। अब सरकार है कितना गौर करती है, कितना फोकस करती है और किस तरीके से ये आरक्षण है कोटे में कोटा यहाँ पर लागू होता है, वो भी देखने वाली और सोचने वाली बात है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, टीएसपी इलाके में फैला दो इसको। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहे भारत की आवाज़। नमस्कार।